हमें साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा ने जो है ज्वाइन कर लिया है। मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल से हमला कर दिया। खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर हम बात करेंगे। क्या सोचती है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस वक्त किसी मुल्क के मुफाद में नहीं है कि ये जंग और मशरिक वस्ती में फैल जाए। सवाए इसराइल के कोई मुल्क ये नहीं चाहता, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, कि ये मजीद सिचुएशन जो है वो और बिगड़ जाए। तो इस वक्त इसराइल आइसोलेटेड है। इसराइल को बल्कि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि वो बिल्कुल ही तहम्मुल से काम ले और इस तरह का कोई एक्शन ना ले जिससे कि सूरत हाल और एस्केलेट कर जाती है। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो सफारती कोशिशें हैं उनमें हम एक तेजी देख रहे हैं। आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी इजलास है न्यूयॉर्क में इसी इशू पे। इसके अलावा सदर बाइडेन ने, जैसे कि आपको मालूम होगा, कि उन्होंने G7 की भी एक ग्रुपिंग है जिसकी मीटिंग बुलाई है। और ये भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त आर्मी बरादरी में कोई नहीं ऐसा मुल्क है जो चाहेगा कि ये जंग और फैले और कशीदगी और हो और ये फिर से एक अटैक शुरू हो जिसके फिर जवाबी कार्रवाई में एक और अटैक हो। तो इस वक्त डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उनका भी फोकस यही है। और साथ साथ ये भी है कि देखिए, जो रूट कॉज है, यानी कि ये सारी सूरत हाल का क्या है, यानी कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह तो यही है ना कि इजराइल ने जो गाजा पे जंग मुसल्लत की, तो उसका खात्मा करना बहुत जरूरी है। अगर वो खत्म नहीं होती, अगर सीज फायर वहां नहीं आता और इम्प्लीमेंट नहीं होता और इजराइल पे दबाव नहीं डाला जाता, तो फिर सूरत हाल बिगड़ने का बहुत बड़ा डेंजर रहेगा, खतरा रहेगा। और फिर वाकई ये मतलब आप खतरा क्या भी होगा। समझती है, ईरान के इस हमले के बाद इम्पैक्ट अब बढ़ जाएगा, पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर? सूरत हाल मतलब कि अंडर कंट्रोल हो जाएगी अब? नहीं, देखिए ना, ईरान की तरफ से तो उन्होंने जो मैसेज दिया है एक ट्वीट के जरिए, वो यही है कि जहां तक उनका ताल्लुक है उन्होंने जो एक्शन लेना था वो ले लिया है और अब इस बात को यही खत्म होनी चाहिए। अमेरिका भी यही चाहता है कि बात अब इधर ही खत्म हो जाए। तो अब देखना हमें ये है अगले चंद दिनों में कि आया यहाँ बात रुक जाएगी या इससे मजीद बढ़ेगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आपका भी यही ख्याल है कि मुशाहिद साहब भी यही कह रहे थे कि अब बात आगे मज़ीद नहीं बढ़ेगी और सूरत हाल जो है यहीं पर ही अब जो है ये थम जाएगी। एक बार फिर से आपको बताएंगे, अपने नज़र को आगे करते चलेंगे कि ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल से इसराइल पर हमला किया गया और हमले के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन भी बजने लगे। इस पर बात करी थी, हमारे साथ मौजूद थी साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा।